साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है सतगुरु से ही उद्धार संभव। जो भी दासी के चैनल में नए हैं कृपया करके दासी के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें। जिनको भी ये विचार सुनने में अच्छे लगते हैं कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें। और आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में भी हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जो याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए इस दिन को मनाते हैं, इस दिन को याद करते हैं। तो उनकी जो भी उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को अपने कर्मों में ढालने का प्रयास हम करते रहें। तो इसी के आधार पर विचार भी हैं। सतगुरु शब्द ही ऐसा है जिसे सुनते ही श्रद्धा से तन मन झुक जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का सतगुरु ही प्रकाश पुंज है। सतगुरु की कृपा से ही आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। सतगुरु के बिना आध्यात्मिक आनंद प्राप्त ही नहीं होता। आज से नहीं, आदिकाल से ही सतगुरु की महिमा का वर्णन होता आया है। सतगुरु ही सत्य तत्व का ज्ञाता होता है। सतगुरु के बिना किसी को भी ब्रह्मानुभूति होना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। सतगुरु के बिना मानव धार्मिक तो हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं हो सकता। सतगुरु जिसके जीवन में आ जाता है वही सतगुरु के महत्व को समझ पाता है। वह महसूस करता है कि मैं इतने कर्म कर रहा था, अपने शरीर को कष्ट दे रहा था, मगर फिर भी इस आत्मा की तड़प बरकरार थी। सतगुरु मिला तो यह निरंकार परमात्मा मिला। वह मेरी तड़प खत्म होकर शांति का अनुभव हुआ। अब मेरी भटकन खत्म हो गई है। सतगुरु संसार में प्रकट ही अमन व शांति स्थापित करने के लिए होता है। सतगुरु निराकार ब्रह्म का साकार रूप होता है और यह संसार के लोगों को सच्चाई से वाकिफ करवाकर एक सही दिशा प्रदान करता है ताकि संसार सुखी हो। सतगुरु का संसार में परोपकार करना ही लक्ष्य होता है, जैसे कि संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते दुनिया दे उद्धार लई। सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई। अगर सतगुरु शरीर लेकर संसार में न आए तो और कोई तरीका ही नहीं है कि इस भव सागर से पार उतारा हो सके। सतगुरु भले ही शरीर में होता है मगर सतगुरु शरीर नहीं होता, क्योंकि शरीर 5 भौतिक तत्वों का बना होता है, इसलिए नाशवान होता है। लेकिन सतगुरु शरीर नहीं होता, यह किसी भी निश्चित शरीर से प्रकट होता है। जिस शरीर से प्रकट होता है उस शरीर को ही सतगुरु कह दिया जाता है। शरीर के बिना सतगुरु प्रकट नहीं होता। सतगुरु के बिना केवल शरीर से ही संसार का उद्धार नहीं होता। जैसे रोशनी बिजली से होती है मगर बल्ब के बिना नहीं। अगर बल्ब है बिजली नहीं तब भी रोशनी नहीं होती। परम सत्ता निराकार ब्रह्म सर्वव्यापक होते हुए भी शरीर के बिना अपना राज नहीं खोलता। संसार में शरीर बहुत है, लेकिन जिस शरीर से यह दिव्य शक्ति प्रकट होती है उसी शरीर की पूजा होती है, उसी की जय जयकार होती है। सतगुरु न जन्म लेता है न ही इसका मरण होता है। सतगुरु समय अनुसार प्रकट होता है और समय अनुसार ही अप्रकट हो जाता है। आज हम इतिहास देखें तो कभी किसी रवि पुरुष के जन्म के समय किसी सतगुरु नहीं कहा। जब साकार सतगुरु ने अपनी दिव्य वाणी से उसे प्रकट किया तब यह दिव्य शक्ति उस शरीर के माध्यम से प्रकट हुई। तब वह शरीर सतगुरु कहलाया। यह दिव्य शक्ति स्वयं निश्चित शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। सतगुरु का शब्द ही सतगुरु होता है। जैसे वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच्ची वाणी अमृतु सारे। गुरु वाणी कहे सेवकु जनु माने, परतखी गुरु निस्तारे। जिसका भाव है कि गुरु ही वाणी ही गुरु है।
गुरु है तो गुरु की वाणी है। जो गुरु की वाणी अर्थात शब्द के साथ जुड़ जाता है उसे ही अमृत प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो भी सेवक जन इस बात पर यकीन रखता है उसी जन का उसी समय का प्रकट सतगुरु निस्तारा कर देता है, अर्थात वह भव से सागर से पार कर देता है। निरंकारी जगत को ही हम देखें कि जब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने महसूस किया कि अब वह शरीर संसार के कल्याण के लिए दुरुस्त नहीं है, तो उन्होंने सभी महापुरुषों को एक जगह एकत्रित किया, जिसमें भाई साहब अवतार सिंह जी भी मौजूद थे। बाबा बूटा सिंह जी ने सबके बीच में अपने मुखारविंद से वाणी को उच्चारण किया कि आज से आप सबके सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी होंगे। गुरु की उच्चारी वाणी ही सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी बनी। इसी तरह जब शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने ठीक समझा तो फिर अपने ही मुखारविंद से उच्चारण किया कि अब गुरुवचन सिंह जी को सभी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज कहेंगे। अब सतगुरु बाबा गुरुवचन सिंह जी भी इसी तरह शहंशाह जी की वाणी से सतगुरु रूप में प्रकट हुए। फिर बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सतगुरु रूप में प्रकट होने की वाणी का उच्चारण किया। इसी तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में पूज्य माता जी संगत की देखभाल व संभाल करेंगे आदि शब्दों द्वारा आदेश दे गए और पूज्य माता जी सतगुरु के रूप में प्रकट हुए। गुरु की वाणी सतगुरु प्रकट करती है। इसी तरह से जब पूज्य माता जी को एहसास हुआ तो उन्होंने भी अपने जीते जी ही गुरु गद्दी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज को दे दी। शरीर ही आता जाता है मगर सतगुरु संग सदा है नाले के महाकाव्यानुसार सतगुरु सदा कायम दायम रहता है। सतगुरु एवं परमात्मा ईश्वर ब्रह्म आदि एक ही सत्ता के अलग अलग नाम हैं। जैसे शहंशाह जी लिखते हैं, इको इके खेड़ है इक दी, लंबा चौड़ा लेखा नहीं, कह अवतार गुरु ही रब है, इस विच कोई भूलेखा नहीं। अवतार वाणी में ये कहा गया है। तो आइए इस तरह से हम जानते हैं कि ये जो ज्ञान है यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सतगुरु जिस घट में भी प्रकट होते हैं वही घट, उस घट से जो भी आदेश उपदेश आते हैं संतों के लिए वही सर्वोपरि होते हैं। तो आइए अरदास यही कि आज के युग में हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो हम सब ने इनके जो भी वचन आते हैं उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना है। और बाबा जी अक्सर अपने शब्दों में कहते थे कि हमेशा यही बात आती थी कि हमने सिर्फ इंसान बनना है। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने एकत्व का फुहारा जो हमें दिया उसको भी हम आज याद करते हैं। और बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। तो आइए हम सब बाबा हरदेव सिंह जो याद करते हुए अपने जीवन को उनके कहे अनुसार ढालने का प्रयास करते रहें। यही अरदास विनती प्यार से कहिए, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचनावतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिनको भी दासी के ये विचार अच्छे लगे हो कृपया करके कमेंट में भी लिख दे। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।